नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 160 से अधिक बालू घाटों की होगी नीलामी। 4 दर्जन एमडीओ होंगे बहाल। झारखंड में 160 से अधिक बालू घाटों की नीलामी की तैयारी तेजी से की जा रही है। यह संख्या इससे कुछ कम अधिक भी हो सकती है। इन बालू घाटों की नीलामी के साथ ही इसके लिए लगभग 4 दर्जन एमडीओ यानी माइंस डेवलपमेंट ऑपरेटर भी बहाल करने की तैयारी अंतिम चरण में है। सरकार की कोशिश है कि ये कार्य 15 अक्टूबर के पहले पूर्ण कर लिए जाएं। बालू घाटों की नीलामी होने से बालू की कीमतें नियंत्रित होगी और अवैध खनन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूरे झारखंड में 28 सितंबर को एक साथ पंचायत सम्मेलन करेगी आजसू पार्टी। गांव-गांव तक पहुंचने का लक्ष्य। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने झारखंड के सभी 24 जिलों के जिलाध्यक्षों एवं जिला प्रभारियों के साथ बैठक में पार्टी को गांव-गांव तक पहुंचने तथा पंचायत स्तर तक मजबूत करने को लेकर निर्देश दिए हैं। इसके तहत 23 सितंबर को प्रत्येक प्रखंड प्रभारी अपने प्रखंड के सभी पंचायतों के प्रभारियों के साथ सम्मेलन आयोजित करेंगे और पंचायत स्तर पर अनुषंगी इकाइयों के गठन एवं विस्तार तथा पंचायत सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लेंगे। 28 सितंबर को राज्य के सभी पंचायतों में एक साथ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य भर में एक दिन में 4,291 जगहों पर छापेमारी। 1040 में पकड़ी गई बिजली चोरी। राज्य भर में बिजली चोरों की धरपकड़ के लिए मंगलवार को पूरे दिन 4,291 स्थानों पर छापेमारी की गई। ऊर्जा विभाग निगम के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अविनाश कुमार के निर्देशानुसार पूरे राज्य में हुई छापेमारी में 1040 स्थानों पर चोरी पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया गया। बिजली चोरी करने वालों पर 188.95 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। रांची में 612, गुमला में 158, जमशेदपुर में 404, चाईबासा में 279, धनबाद में 585, चास में 221, डाल्टनगंज में 490, गढ़वा में 131, दुमका में 207 परिसरों में बिजली चोरी पकड़ी गई। वहीं साहिबगंज में 205, गिरिडीह में 150, देवघर में 286, हजारीबाग में 197, रामगढ़ में 272 और कोडरमा में 94 स्थानों पर चोरी मिली है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सोना सोबरन धोती साड़ी योजना का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुमका से करेंगे रिलॉन्च। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को 1 बजे दुमका आए। यहां पुलिस लाइन मैदान में सरकार की महत्वाकांक्षी सोना सोबरन धोती साड़ी व लुंगी योजना का रिलॉन्च किया। मुख्यमंत्री के साथ इस मौके पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टिकट लेने के लिए लंबी लाइन में लगने से मुक्ति मिलेगी। ये सुविधा भी देने जा रही रेलवे। भारतीय रेल लगातार अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है, साथ ही उसे आधुनिक भी बना रही है ताकि रेल से सफर करने वाले यात्रियों को कम से कम परेशानी हो। डिजिटलीकरण की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए रेलवे ने बायोमेट्रिक टोकन मशीन की सेवा शुरू की है। 14 सितम्बर 2021 को पहली बायोमेट्रिक टोकन लगाया गया था। इसकी सफलता के बाद सिकंदराबाद स्टेशन में इसकी दूसरी मशीन भी लगाई गई थी। जल्द ही इस तरह की मशीन को दक्षिण पूर्व रेलवे सहित देश के सभी जोन में लगाया जाएगा। इस तरह की मशीन की मदद से अब यात्रियों को टिकट लेने के लिए काउंटर में लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा। यात्री अपनी यात्रा के अनुरूप तुरंत इस सुविधा का उपयोग कर अपना समय बचा सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे अस्पताल पहुंचा 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट। धनबाद में भले ही कोरोना की विदाई हो चुकी है, लेकिन लोगों के जेहन में तीसरी लहर की आहट की आशंका का खौफ अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना से जंग में एक राहत भरी खबर रेलवे से आई है। धनबाद रेल मंडल का पहला ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही रेलवे अस्पताल में शुरू हो जाएगा। मंगलवार को 500 एलपीएम का ऑक्सीजन प्लांट धनबाद पहुंचा है। 1-2 दिनों में इसे स्थापित कर इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोकारो के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार। जानिए क्या है इसमें खास। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बोकारो के सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो गया है। ऐसे में पूरे जिले को सप्लाई करने के लिए अब बोकारो जिले में जहां ऑक्सीजन प्लांट बना, वहीं RT-PCR लैब भी बोकारो में सेक्टर 5 में बनकर तैयार हो गई है। यानी अब जिले में न ऑक्सीजन का अभाव होगा और न ही टेस्टिंग के लिए कोई भी सैंपल को बाहर भेजकर रिपोर्ट के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बार मां दुर्गा डोली पर आएगी, हाथी पर विदा होगी। दुर्गा पूजा के लिए भक्तों की बेचैनी बढ़ गई है। पंचांग के अनुसार इस बार नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर को कलश स्थापना के साथ होगा और 15 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाएगी। नवरात्रि में 9 दिन तक चलने वाले नारदीय नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाएगी, जिसमें नवरात्रि के दिन को बेहद पवित्र माना गया है। पुराणों में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि कलश स्थापना के दिन माता की सवारी बदल जाती है, इसलिए हर साल माता का आगमन अलग अलग वाहन से होता है। इस बार माता का आगमन डोली पर हो रहा है और विदा हाथी पर लेगी और अच्छी होगी बारिश। पुजारियों के अनुसार डोली पर आने से इस बार मनुष्य और पशुओं में बीमारी जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, हैजा जैसे बीमारी हो सकती है। इसके साथ ही हाथी पर विदा होने से अधिक बारिश होने की संभावना है। इसमें बाढ़ भी आने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो तैयारी में जुट जाइए। झारखंड में नवंबर-दिसंबर में होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में नवंबर-दिसंबर में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह बात कही है। रांची से दुमका जाने के क्रम में मंत्री रामेश्वर उरांव जामताड़ा में रुके, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर अहम बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार का पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे। इस दौरान जामताड़ा सर्किट हाउस में स्थानीय विधायक इरफान अंसारी भी मौजूद थे। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिर्फ 10 रुपए में धोती, लुंगी और साड़ी वितरण कार्यक्रम का दुमका से पूरे राज्य में ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वित्त मंत्री खुद भी मौजूद रहेंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिस बेटे को मां ने नौकरी दी उसी ने घर से निकाल दिया। धनबाद में मंगलवार को आयोजित जनता दरबार में पूर्वी टुंडी के काशी डी के रहने वाली एक 80 वर्षीय वृद्ध महिला उपायुक्त से मिली और अपने बेटे की शिकायत की। महिला ने बताया कि 20 साल पहले अपने बड़े बेटे को BCCL फुटकी बलिहारी एरिया में यह सोचकर अपनी नौकरी दे दी कि वह उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब उसी बेटे ने वृद्ध माँ को घर से निकाल दिया है। अब वृद्धा अपने छोटे बेटे के साथ पूर्वी टुंडी में रहती है। बेटे की करतूत से तंग आकर उसने महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद PB एरिया के महाप्रबंधक और एरिया मैनेजर को भी पत्र लिखा। कहीं से सकारात्मक कार्रवाई नहीं होने से हताश निराश वृद्धा ने उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली बिल चुकाने के लिए कोई बछड़ा तो कोई बेच रहा अपनी बकरी। झारखंड का अति नक्सल प्रभावित जिला खूंटी इन दिनों बिजली बिल के करंट से कांप रहा है। खूंटी के मुरहू प्रखंड में कई ऐसे आदिवासी बहुल गांव हैं जहां बिजली बिल के झटकों ने ग्रामीणों की कमर तोड़ दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे तमाम आदिवासी परिवार बिजली बिल चुकाने के लिए पशु बेचने को मजबूर है। कोई बछड़ा बेच रहा है तो कोई बैल तो कोई बकरी और सुअर बेचने को मजबूर है। हालात कुछ ऐसे ही है कि अब गाँव के लोग ने बिजली से तौबा कर लिया है। अब तक कई ग्रामीण बिजली का मीटर सरेंडर कर चुके हैं। खूंटी के मुरहू प्रखंड के योंगसार पंचायत के गांवों की यह जमीनी हकीकत है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के किसानों ने धान की बुआई को लेकर बनाया नया रिकॉर्ड और झारखंड के सभी जिलों में इस बार अच्छी बारिश हो रही है और हुई भी। अच्छी बारिश होने के कारण अधिक से अधिक जमीन में खरीफ की सबसे प्रमुख फसल धान का अच्छा दान हुआ है। कई जिलों में तो लक्ष्य से भी अधिक धान की खेती की गई है, इसलिए किसानों को अब बम्पर पैदावार की उम्मीद जगी हुई है। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में भी मानसून की मेहरबानी और अच्छी बारिश हुई है और खेतों में हरियाली खूब दिख रही है। अच्छी बारिश और समय पर मिले खाद और बीज किसानों को फायदा मिला है। किसानों ने इसका लाभ भी उठाया है। लक्ष्य से अधिक धान की खेती इस बार किसानों ने की है, इसलिए अब वो बेहतर पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 6 आदिवासी छात्र ऑक्सफोर्ड पढ़ने जाएंगे। पूरा खर्च उठाएगी सोरेन सरकार। झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेशी छात्रवृत्ति योजना के तहत 6 आदिवासी छात्रों का चयन किया गया है। अब ये छात्र इंग्लैंड की जानी मानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएंगे और इसका पूरा खर्च झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार वहन करेगी। झारखंड में सत्ताधारी दल JMM के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा झारखंड से ऑक्सफोर्ड पहुंचने वाले पहले छात्र थे। उनका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। यह देश के लिए बड़ी बात है। साथ ही उन्होंने पिछली रघुवर सरकार पर भी निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि रघुवर सरकार ने अपने कार्यकाल में उच्च और तकनीकी संस्थानों में पढ़ने वाले SC/ST छात्र के स्टाइपेंड को भी रोक दिया गया था। भाजपा बड़ी बातें करती है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए विदेश भेज रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में PNB बैंक के डिप्टी मैनेजर ने अपने ही बैंक के लॉकर में डाला डाका, चुरा लिए करोड़ों के गहने। झारखंड के पलामू जिले में एक ऐसा मामला आया है जहां बैंक के डिप्टी मैनेजर ने ही अपने बैंक के लॉकर से ग्राहकों द्वारा रखे गए गहने चोरी कर लिए। इस काम को बड़ी सफाई से उसने अंजाम दिया।
पर पुलिस को इसकी भनक लग गई। इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ कर रही है। यह मामला पलामू के पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां पर पदस्थापित डिप्टी मैनेजर प्रशांत कुमार ने अपने ही बैंक के लॉकर से ग्राहकों के रखे गए करोड़ों के गहनों की चोरी कर ली। मामले का खुलासा तब हुआ जब एक ग्राहक अपना लॉकर चेक करने आए। जानकारी मिल रही है कि डिप्टी मैनेजर प्रशांत कुमार ने खुद के शराब व्यवसाय में हुए 40 लाख रुपए के नुकसान की भरपाई के लिए बैंक लॉकर से गहने चुराए हैं।